डिप्रेशन ने कई राज्यों पर काफी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की है और ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की है, पूर्वी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों तक भी पहुंच चुकी हैं और यहां पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और जो महाराष्ट्र और गुजरात के भाग हैं वहां पर काफी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। तो दोस्तों, जो डिप्रेशन था वो आगे बढ़कर इस समय महाराष्ट्र के भागों पर आगे बढ़ गया है, पहुंच गया है, कमजोर भी हो गया है, लो वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और अगले 2 दिनों के दौरान यानी कि 29 और 30 सितंबर तक ये सिस्टम यहां से उत्तरी महाराष्ट्र के भागों से, गुजरात के भागों से होकर इस तरह से अरब सागर की आग की ओर जो है आगे बढ़ने वाला है। लेकिन 30 सितंबर के दौरान ही यहां पर बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम के उभरने की संभावनाएं हैं, जो कि ये सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया बनेगा और यहां तक उड़ीसा के भागों तक आते आते ये सिस्टम भी डिप्रेशन की श्रेणी में बनने की इसकी संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम यहां से इस तरह से होता हुआ और 4-5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के भागों से रिकवर भी कर सकता है, ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि संभावनाएं भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जोरदार बारिश की बनी हुई है। और इन सब मौसमी सिस्टमों के कारण जो मानसून काफी तेजी के साथ विड्रॉल कर रहा था भारत के राज्यों पर, वो कम से कम अभी 5 या 6 दिन तो आगे जो है विड्रॉल नहीं कर पाएगा। ये बात तो तय है कि अगले 5-6 दिनों तक मानसून जहां तक विड्रॉल कर चुका है, जहां से गुजर चुका है, बस वहां पर ही अब रुक कर रह जाएगा। उससे आगे 5-6 दिनों तक अगले आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल उसके नहीं है। लगातार भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं फिलहाल मौसमी सिस्टम कहां पर है और किस तरह से और किन किन राज्यों पर किस तरह से बारिश ये करने वाला है। देखिए, ये यहां पर डिप्रेशन बना था और छत्तीसगढ़ के भागों से, विदर्भ के भागों से होता हुआ यहां पर महाराष्ट्र के भागों पर ये पहुंचकर कमजोर हो गया है, वेलमार्क बन गया है। विदर्भ के भागों तक ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में पहुंचा है। अब यहां से इस तरह से होता हुआ ये इस तरह से बाहर निकलेगा अगले 2 दिनों के दौरान और इसके कारण कई राज्यों पर जो है बारिश की गतिविधियां काफी हुई है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र के भागों पर भी 100 मिलीमीटर के आसपास कई या उससे भी अधिक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल दोस्तों आने वाली यहां पर 29 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होगी। देखिए, मैं पहले आप सभी भाइयों को एक बात क्लियर स्पष्ट बता दूं, जो भारी बारिश की चेतावनी है या भारी भीषण बारिश है वो गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर होने की संभावना है। राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। अन्य भागों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनी रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर लगातार बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्र हवाएं हैं वे भारत के राज्यों पर दोबारा से कब्जा कर चुकी हैं और उसके कारण इन हवाओं में नमी है। नमी होने के कारण कहीं पर भी बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भले ही आपको पंजाब, हरियाणा, बिहार के भागों पर मौसम साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। कब तक हो सकती है? जब तक ये पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और ये अगले 2 दिन तक तो लगातार भारत के ज्यादातर राज्यों पर चलने की इनकी संभावनाएं हैं। तो देखिए, गुजरात के भागों की अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें तो गुजरात के भागों पर, कच्छ के सभी भागों पर काफी भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं और सौराष्ट्र के भागों पर बोटाद, देवभूमि का दुबार और आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर के साथ साथ इधर राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, मोरबी के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और बनासकांठ, साबरकांठा, अरवली, महिसागर और नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर, दादर नगर हवेली के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है और गुजरात के कई इलाकों पर हवा की रफ्तार काफी तेज देखने को मिलेगी। इधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अभी तो ये सिस्टम यहां पर है, यहां से इस तरह से होकर इन भागों से गुजरेगा। तो इन भागों पर भी नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतना के कई स्थानों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी, चाहे इसमें गुजरात के भाग हो चाहे महाराष्ट्र के भाग हो। लगभग 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं कई भागों पर चल सकती हैं और बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जूनागढ़, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहां पर भी बनी रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर थोड़ी तेज भी हो सकती है।
अब इसके अलावा जो राजस्थान के भाग है यहां पर भी बारिश देखे कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं है। जालोर से लगाकर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बूंदी टोक, कोटा के साथ साथ अजमेर और कोटपुतली, बहरोड के साथ साथ खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, जयपुर के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश, इन खास तौर से दक्षिणी भागों पर काफी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब जोधपुर, जैसलमेर के भागों पर, बीकानेर के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर, चूरू के भागों पर हालांकि संभावना कम है, यही है कि बादल पहुंचेंगे, बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता कि लगातार पूर्वी हवाएं राज्यों पर ट्रेवल कर रही है, जिसके कारण मॉइस्चर बन सकता है, बादल बन सकते हैं, कई यानी कि मॉइस्चर पहुंच रहा है, बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर और अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर बारिश होने की संभावना है हल्की से मध्यम, और अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं है। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर के भागों पर भी संभावनाएं बारिश की बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर बारिश यहां पर भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि यहां पर मौसम साफ रहेगा, साफ भी कुछ भागों पर देखने को मिलेगा, बादल भी आएंगे और बारिश भी कुछ भागों पर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ पर कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर, कवधर, मुगिल्ली और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर तेज की रहेगी। उड़ीसा के भी कई स्थानों पर खासतौर से दक्षिणी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा और उसके कारण जो मॉइस्चर है वो आगे बढ़ेगा। पहले सर्कुलेशन बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया, फिर वेलमार्क, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक की भी श्रेणी में ये पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी, तेलंगाना पर भी, कर्नाटक, केरल के और तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पर हालांकि संभावना कम है, रायलसीमा पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, झारखंड पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार पर भी भभुआ, रोहतास के साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और पटना, वैशाली, गया, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, रोहतास के भागों पर भी मौसम साफ भी रहेगा, हवाएं चलेंगी, बादल बन सकते हैं, कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी, बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। इधर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर आगरा, मथुरा से लगाकर फिरोजाबाद, फरुखाबाद से और झांसी, ललितपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अमेठी, भदोई और प्रतापगढ़ के साथ साथ अयोध्या के आसपास के भागों पर, और इधर रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के, कुशीनगर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर बनी रहेगी। हालांकि लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से लगाकर और आगरा, मथुरा तक कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की। और इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं, बारिश हो सकती है, देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। हरियाणा, पंजाब के, दिल्ली के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन इन हवाओं के चलते कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं और एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हो सकता है थोड़ी हल्की बौछारें जो है वे देखने को मिल जाए, या सिर्फ बादल आकर रह जाए, इस तरह की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ बना रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल 29 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं है। भारी बारिश के आसार पश्चिमी राज्यों पर है और पूर्वी राज्यों पर है, तेज बारिश की संभावना है। और अन्य जितने भी राज्य हैं, चाहे इसमें मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, बारिश होने की संभावना इन पर भी बनी रहेगी जब तक ये पूर्वी हवाएं जो है चलती रहेंगी, और अगले 2 दिन ये लगातार चलती रहेंगी। और 30 सितंबर में
जैसे ये सिस्टम यहां पर बनेगा, इसके कारण देखिए, इस सिस्टम के कारण तो राजस्थान, गुजरात के और महाराष्ट्र के और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इधर जो सिस्टम होगा उसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के और बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो इस तरह से बारिश यहां पर होने की संभावना है। 1 अक्टूबर में ये और सिस्टम ताकतवर होगा, वो सिस्टम बाहर निकल रहा होगा और ये सिस्टम भी बाहर निकलकर अरब सागर पे फिर से ताकतवर होने की इसकी संभावनाएं हैं। फिर से वेलमार्क सिस्टम जो है ये बनने वाला है, या डिप्रेशन भी बन सकता है। तो इस सिस्टम के कारण इन राज्यों पर, पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी और इस सिस्टम के कारण जो मॉइस्चर ये भेजता रहेगा तो पश्चिमी भागों पर और मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। 2 अक्टूबर में भी भारत के देखिए ज्यादातर राज्यों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 3-4 अक्टूबर के आसपास बिहार के कई स्थानों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और यह बारिश की गतिविधियां 5 अक्टूबर में इस तरह से उत्तर प्रदेश के, नेपाल के थ्रू और उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ, उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे जो है बढ़ती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। 6 अक्टूबर में यहाँ पर बारिश उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के भागों पर होगी। और यहाँ पर दोस्तों बात करें 7 अक्टूबर की तो फिर से उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की फिलहाल के अपडेटों के अनुसार संभावनाएं नजर आ रही है। हालांकि इसमें फेरबदलाव हो सकते हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो यहाँ से होता हुआ इस तरह से ऊपर उठ सकता है और एक जो पीछे से आएगा उसके कारण ये प्रेशर से ऊपर पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस तरह के अपडेट है, इनमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।